नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो साथियों, हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन के बीच हो गई है और यही हमारी धान में बाली निकलने का समय है। और इसी समय पर हमारी धान की फसल में कई प्रकार के कीटों का, कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो चुका है। इनमें सबसे पहले नाम आता है माहू का। तो किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा सफ़ेद और काली माहू का प्रकोप हो चुका है और उसके साथ ही कई प्रकार के ब्लास्ट और कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हमारी धान की फसल में दिख जाती है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें किस समस्या से लेकर कौन सा समाधान करना है जिससे हमारी धान की फसल बिल्कुल निरोगी हो और हमें एक अच्छा उत्पादन मिले। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय पर माहू की। माहू का प्रकोप हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और किसी सिंगल दवाई के माध्यम से इस पर काबू भी नहीं पाया जा रहा है। तो साथियों, आज हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली जो हमने 2 दवाइयों का प्रयोग किया है माहू के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो हमने खुद प्रयोग किया है और हमारी माहू पूरी तरह से साफ हो गई है। और उसके साथ हमने कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया है, आइए उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो साथियों, हमारी धान में सबसे बड़ी समस्या है माहू की। उसके बाद कई प्रकार के कीट और कई प्रकार के फंगस का प्रकोप भी हमारी धान की फसल में देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी समस्या के लिए हमने कौन सी दवाई का प्रयोग किया है। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने फंगस के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग किया है। तो जैसे हमारी फसल में शीत ब्लास्ट और जड़ गलन, जड़ सड़न जैसी समस्याएं दिख रही थी, उसके लिए हमने प्रयोग किया है श्रीराम कंपनी का डोपलेट, जिसमें रहता है एजोक्सी एस्ट्रोबिन 18.2% और डाइपिकोनाजोल 11.4%। यह आपकी फसल में सभी प्रकार के फफूंद जनित रोगों पर काम करता है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में भी फंगीसाइड दिख रहे हैं, शीत ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट या जड़ सड़न जैसी समस्याएं, जड़ गलन जैसी समस्याएं दिख रही हैं, तो आप श्रीराम कंपनी के डोपलेट का प्रयोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं माहू के लिए कि हमारी धान की फसल में जो माहू का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, इसके लिए हमने प्रयोग किया है पाइमेट्रोजन 50%, जो मेघमणि कंपनी की आती है मेगाकिल नाम से। तो साथियों, इसमें काली एवं सफ़ेद माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहा था। तो हमने पाइमेट्रोजन 50% जो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने प्रयोग किया है और उसके साथ हमने मिक्स किया है डायनेट फ्यूरान 20%, 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने अपने खेत में प्रयोग किया है। इससे हमारी दोनों प्रकार की माहू पूरी तरह से साफ हो गई हैं। अब किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में भी इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है, तो इसके लिए आप भी प्रयोग कर सकते हैं डेल्टा मेथ्रिन 11%। तो इसमें हमारी धान की फसल में जो पत्ता लपेटक इल्लियों का प्रकोप था या जो जंगली मकड़ियों का प्रकोप था, वह बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई हैं। तो साथियों, अब बात आती है कि हमारी धान की फसल में इस अवस्था पर सबसे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, वह होते हैं पोटास और बोरान। तो साथियों, हमारी धान की फसल में कई जगह पर पोटेशियम की कमी की वजह से कुछ पत्तियों पर लाल पीलापन जैसा भी दिख रहा था। तो इसके लिए हमने जो साविल कंपनी का जेलमैक्स आता है, इसका प्रयोग किया है। इसमें जो 18% पोटास फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन सस्पेंशन, इसमें हमें पोटास, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि सभी जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। यह हमारी धान की फसल में इस अवस्था पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि साथियों आप भी चाहते हैं आपकी धान की फसल में एक अच्छा उत्पादन मिले, तो आप इस साविल कंपनी के जेलमैक्स का प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।